बहाना है। आज हिंदुओं का कोई और देश नहीं बचा है। हिंदू समाज को बर्दाश्त नहीं करेगा। आज हम बांग्लादेश नहीं है, ये पश्चिम बंगाल है भारत का। अगर एक हत्या हमारे किसी हिंदू भाई की होती है तो हम भी 4 हत्याएं करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। खून का बदला खून होगा। इन जाहिल दरिंदों से किसकी यारी है? आज मुर्शिदाबाद की तो कल नाथ नगरी की भी बारी है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में पिछले दिनों जो दुर्गम घटना हुई उसकी चिंगारी पूरे देश में फैल चुकी है। नाथ नगरी बरेली में आज सनातनी हिंदुओं के एक बहुत बड़े समूह ने मिलकर सबसे पहले एक पुतला लेकर उसकी शव यात्रा निकाली और उसको लेकर कचहरी के गेट के पर गए और वहां पर जाकर उस पुतले को जूते और चप्पलों से पीटा और उसके बाद उस पुतले को आग के हवाले कर दिया। ये एक विद्रोह था, ये एक विक्षोभ है, ये एक क्षोभ है, ये एक रोष है, ये एक आक्रोश है जो हिंदू धर्म के अंदर है। कहीं ना कहीं वो पनपता हुआ हिंदू धर्म के अंदर का ये रोष आज बाहर निकल आया है। और यहाँ पर मौजूद तमाम नेताओं ने, तमाम साधु संतों ने भी अपने अपने अलग अलग बयान दिए और उन बयानों में ये भी कहा कि अगर इस तरह से हिंदू समुदाय पर यानी कि सनातन समुदाय पर अगर इस तरह के हमले होते रहेंगे तो वो मजबूर हो जाएंगे शस्त्र उठाने को, वो मजबूर हो जाएंगे टिट फॉर टैट यानी जैसे को तैसा देने के लिए, वो मजबूर हो जाएंगे खून का बदला खून से लेने के लिए। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से देखिए बप्पू कानून पूरे देश में लागू हुआ है, ऐसा नहीं है। बप्पू तो एक बहाना है। वहाँ पर एक तरह से बप्पू के बहाने हिंदू परिवारों पर जिस तरह से खुलेआम अत्याचार हो रहा है, हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, इसके विरोध में आज सारे बरेली के संगठन, नाथ नगरी बरेली के जितने भी संगठन हिंदू पदाधिकारी हैं सब एकत्र हुए हैं। डीएम साहब को के माध्यम से वो ज्ञापन सरकार को भेजेंगे कि वहाँ की सरकार बर्खास्त की जाए और राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। अभी तक जो वक्फ बोर्ड कब्जा कर रहा था वो मुसलमान संपत्ति कब्जा कर रहा था और मुसलमानों को वक्फ बोर्ड उत्पीड़न ना करे उसके सपोर्ट में ही ये वक्फ बिल है। ये मिसगाइड करके कंफ्यूज फैलाया जा रहा है। तो मेरा केंद्र सरकार से निवेदन है कि ममता सरकार जिस हिसाब से कर रही है उस सरकार को बर्खास्त किया जाए, वहाँ राष्ट्रीय शासन लगाया जाए और जो गलतफहमियाँ फैलाई जा रही हैं वक्फ बोर्ड के खिलाफ उसको लोगों को समझाया जाए कि क्या असलियत में जो मुसलमानों के हित के लिए ये जो बिल लाया गया है ताकि उनकी संपत्तियाँ कब्जा ना हो, वो उनके फायदे की चीज़ है। कोई भी ऐसी चीज़ वक्फ बोर्ड में नहीं है जो मुसलमानों के खिलाफ हो। कि पिछले कुछ दिनों से किस प्रकार पश्चिम बंगाल में सुनियोजित तरीके से मुर्शिदाबाद में अल्पसंख्यक हिंदू समाज पर अत्याचार हो रहे हैं। वहाँ के निर्मम हमारी जो बहन बेटियाँ हैं उन सब उनका पीड़न हो रहा है। हमारे परिवार के लोगों को वहाँ घर जलाए जा रहे हैं, उनकी जमा पूंजी थी उसको राख किया जा रहा है। क्योंकि हमारा हिंदू समाज आप जानते हैं बहुत सचेत है, बहुत शांत है, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? आज अभी हम देख रहे थे बांग्लादेश में हम लोग थे तो सोचा कि वहाँ जा नहीं सकते, लेकिन पश्चिम बंगाल जो हमारे भारत का अंग है वहाँ पर अब जो है हिंदू समाज को बर्दाश्त नहीं करेगा। आज हम लोगों ने अपने विरोध प्रदर्शन के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति महोदय से मांग की है कि धारा 356 के अंतर्गत वहाँ की तुरंत पश्चिम बंगाल सरकार को बर्खास्त किया जाए और उसकी न्यायिक जाँच हो। अगर शीघ्र इस पर कार्रवाई नहीं होगी तो हिंदू समाज, आज तो हम लोगों ने इसे ज्ञापन दिया है, अब हम लोग धरना प्रदर्शन को बात देंगे अगर बंगाल की सरकार पर कार्रवाई नहीं हुई तो। देखिए, बरेली नाथ नगरी सुरक्षा समूह द्वारा आज का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। हम सभी उसका हिस्सा बने। वक्फ बोर्ड के कानून को लेकर जो आम मुस्लिम समाज में जो कि उसके हित में है, लेकिन कुछ लोग उनको बरगलाकर गुमराह करके देश में एक वातावरण बनाने का काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जो हिंदुओं के घर में घुसकर पिता पुत्र की नृशंस हत्या हुई है, ये उसी का एक हिस्सा है। मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि धारा 356 का इस्तेमाल, जो कि बिल्कुल ठीक समय है, लगाकर हिंदुओं का उत्पीड़न करने वाली ममता सरकार को तत्काल बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाकर हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। ये बांग्लादेश नहीं है, ये पश्चिम बंगाल है, भारत का अविभाज्य हिस्सा है। लेकिन जो कुछ वहाँ हो रहा है बहुत बहुत निंदनीय है। मैं उसकी कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, जो हिंदुओं का वहाँ से पलायन हो रहा है, ये आखिर कब तक होगा? कश्मीर से लेकर केरल से लेकर जहाँ जहाँ कांग्रेसी सरकारें हैं वहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार है। जहाँ सेकुलरिज्म की सरकारें हैं वहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार है। हिंदू एक सॉफ्ट टारगेट बन गया है। धीरे धीरे संपूर्ण भारत में हिंदुओं के साथ अत्याचार होना शुरू हो गया है। हिंदू काटे मारे जा रहे हैं। हम तो ये कहते हैं, कटता मरता हिंदू करे पुकार। आज दयनीय स्थिति में हिंदू है
और सरकार को, माननीय मोदी जी को हम आग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि शीघ्रातिशीघ्र पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा करके इस ममता बनर्जी नामक डायन को गिरफ्तार किया जाए और इस पर जो वहाँ पर हत्याएं हुई हैं, हत्याओं के इस पर मुकदमे चलाए जाएं। और यदि ऐसा नहीं होता है तो आज हम मजबूर हो जाएंगे कि एक का बदला हम 4 से लें। अगर एक हत्या हमारे किसी हिंदू भाई की होती है तो हम भी 4 हत्याएं करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये निश्चित रूप से वो जान लें, क्योंकि हम अपने युवा शक्ति को रोके हुए हैं और जिस दिन युवा शक्ति हमारे हाथ से निकल गई उस दिन कोहराम मच जाएगा। फिर भारतवर्ष में ये निश्चित रूप से जान लिया जाए। चाहता हूँ कि पूरे देश के अंदर इस्लामिक आतंकवाद चरम सीमा पे है और आज पश्चिम बंगाल में जो हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, हिंदू बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है, इसकी देन है इस्लामिक आतंकवाद। और इस्लामिक आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले बंगाल की जो है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, जो इस समय देश के अंदर एक डायन का काम कर रही है। बहुत जल्द से जल्द भारत सरकार को राष्ट्रपति महोदया जी से निवेदन है कि पश्चिम बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाए और ममता बनर्जी को जेल भेजे, और नहीं तो हम सब हिंदू बंगाल कूच करेंगे। और अब अपने भाइयों का खून बहता नहीं देख सकता हूँ। खून का बदला खून होगा, खून का बदला खून होगा। और मैं कहना चाहता हूँ कि पूरे देश में इस्लामिक आतंकवाद से पूरे हिंदुओं को खतरा है। अब हिंदू भारत में ही अल्पसंख्यक होता चला जा रहा है। हिंदुओं की रक्षा सुरक्षा के लिए भारत सरकार हर घर में लाइसेंस प्रदान करे, और लाइसेंस न देने में असमर्थ है तो हमें अपने घर में हथियार रखने की इजाज़त दे, जैसे कि हम सब हिंदू अपने बहन बेटियों की रक्षा सुरक्षा कर सकें, अपने परिवार की रक्षा कर सकें। नहीं तो जैसे कश्मीर में हिंदुओं का मर्डर हुआ था, कत्लेआम हुआ था, उसी प्रकार से बंगाल में हो रहा है। और एक एक करके हर हिंदू के घर के सामने इस्लामिक आतंकवाद खड़ा हुआ है। ममता बनर्जी जैसे डायन खड़ी हुई है, जैसे हिंदू अपने घर से निकलता है एक डायन उसको निकल जाती है और इस्लामिक आतंकवादी द्वारा जो है हिंदुओं का हत्या हो जाती है। और अब हम सब हिंदुओं की हत्या नहीं कर सकते। हमारे कमलेश तिवारी परम मित्र की हत्या हुई लखनऊ में, कन्हैया टेलर की हुई, नीता तोमर, श्रद्धा बेटे, हमारे गुरुजी नरसिंहानंद गिरी जी महाराज, उनके ऊपर 1,500 करोड़ का इनाम है। इन मुसलमानों ने मुझे मारने के लिए 7 करोड़ का इनाम रखा है। और अब मैं एक भी हिंदू का कत्ल सहन नहीं करूंगा। मैं खुल के कह रहा हूँ, खून का बदला खून होगा। मैं चुनौती दे रहा हूँ इन इस्लामिक आतंकवादियों को कि अगर नहीं सुधरे तो हम भी बाहुबल से कमजोर नहीं है, हम भी तुम्हारा वध करेंगे, हम भी तुम्हारा वध करेंगे। ये सारी चुनावी प्रक्रिया नहीं है। भारतीय संस्कृति का जो विनाश करने में विधर्मी लगे हुए हैं, इनको अगर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं करती है भारत सरकार, तो भारतीय जनमानस का मनोबल कम होगा और उग्र हो जाएगा, जो हमारी संस्कृति के खिलाफ है। क्योंकि कुछ लोगों का वो था कि नहीं, अभी ये वक्त नहीं है, अभी हमारी ये शुरुआती लड़ाई है, इसके बाद हम जो हैं बड़ा आंदोलन की रूपरेखा बनाएंगे। यदि हमारी माननीय राष्ट्रपति महोदय के द्वारा भी सुनवाई नहीं होती है, उसके बाद हम रक्त रंजित ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति महोदय को स्वयं जाकर सौंपेंगे। ये हमारी आगे की रणनीति है। मैं ये चाहूँगा सारे सनातनी एकजुट हो जाएं। पर हमारा तो नारा यही है, हिंदुओं पर जहाँ भी अत्याचार हो रहे हैं वो बंद होने चाहिए, हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान होनी चाहिए। जिस प्रकार से जगह जगह मिनी पाकिस्तान बन रहे हैं, ये मुगलिया सोच के तहत ये समय रहते भारत सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। एक सर्जिकल स्ट्राइक देश के अंदर, देश में छुपे गद्दारों के खिलाफ भी होनी चाहिए, जो हमारे सनातन को, हमारे देश को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं। आज हमारा सनातन सिमट के सिर्फ भारत में आकर रह गया। जो अफगानिस्तान तक हुआ करता था, ईरान तक हुआ करता था, आज हिंदुओं का कोई और देश नहीं बचा है। मैं चाहूँगा सारे सनातनी एकजुट हो जाएं। 2010 का दंगा यहाँ का आपको याद होगा, किस तरह से दहशत फैलाई गई थी, और मिनी पाकिस्तान यहाँ भी तैयार हो रहे हैं। आप बड़ी भवनपुरी, बिहारीपुर, मलकपुर जाकर देख लीजिए किस तरह से जनसंख्या जिहाद चल रहा है, जिस तरह से लैंड जिहाद चल रहा है। मैं चाहूँगा सारे सनातनी सजग हो जाएं। इन जाहिल दरिंदों से किसकी यारी है, आज मुर्शिदाबाद की
तो कल नाथ नगरी की भी बारी है। मैं चाहूँगा सभी एकजुट हों। जय हिंद, जय भारत, जय। मेरा नाम पूनम भल्ला है। मैं भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ समाज सेवी हूँ। ये जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी द्वारा अत्याचार किया जा रहा है हिंदुओं पर, उसके हम सख्त खिलाफ हैं और उसी के लिए आज रैली निकाली गई है, उसी के लिए आज जुलूस निकाला गया है। मेरा प्रधानमंत्री जी भाजपा सरकार से अनुरोध है, विनम्र निवेदन है कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, क्योंकि वहाँ पर हिंदुओं के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों हो रहा है। हमारे इंडिया में देखिए, हमारी बरेली में देखिए कितने अच्छे से वही मुसलमान भाई कितने आराम से रहते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। इस तरीके से हिंदुओं की बेटियों के साथ बलात्कार करे जा रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों को उठा के ले जा रहे हैं, दुकानों मकानों को तोड़ दिए जा रहे हैं, मकानों को आग लगा दी जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है? प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि इसको ख़त्म करा जाए, ममता बनर्जी सरकार वहाँ से हटाई जाए और वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू करा जाए। और हमारे भाइयों को, भाई बहनों को या तो वहाँ से पलायन भी हो रहे हैं। पलायन क्यों हो रहे हैं? वहाँ पे अपने ही देश में, अपने ही घर से पलायन हो रहे हैं। इस तरह से हमारे बहुत से, पाकिस्तान छूटा, अफगानिस्तान छूटा, इस बांग्लादेश भी छूटने वाला है, इजराइल छूटा, सारा मतलब सब इन्हीं को दे देना है। अब क्या यूपी भी देने की तैयारी करनी है? ऐसा नहीं हो सकता। मोदी सरकार में, योगी जी की सरकार में उत्तर प्रदेश में आके दिखाए ना, उत्तर प्रदेश में कोई दंगा करके दिखाए। इस तरीके से मार काट के उन्होंने हिंदुओं की बहनों के साथ इतना बड़ा अत्याचार, कपड़े तक सड़कों पे उतार दे रहे हैं, सारे कपड़े उतार दे रहे हैं। क्या वो इज्जत नहीं है? उनकी इज्जत हमारी इज्जत है। ऐसा लग रहा है जैसे हमारे पूरे देश के साथ बलात्कार हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? हमारा विनम्र निवेदन, एक बार फिर से मैं निवेदन करूंगी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, पूरे भाजपा सरकार से, भाजपा विधायक, भाजपा सांसद, सबसे मेरा विनम्र निवेदन है। और हमारे उत्तर प्रदेश योगी जी से भी, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी विनम्र निवेदन है, इस चीज़ में विचार विमर्श करके वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू करा जाए। पश्चिमी बंगाल में हिंदुओं को रहने की सुदृढ़ व्यवस्था की जाए, उनको वहाँ से पलायन ना किया जाए। हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है। अगर देश में यही चीज़ें चलती रहीं तो वो दिन दूर नहीं कि जब केंद्र सरकार को इसके बीच में एक बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, एक बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल जो घटना आज हुई, इसको लेकर तमाम हिंदुवादी संगठन ये कहते रह रहे हैं, उनका ये कहना ये है कि जल्द से जल्द जो पश्चिम बंगाल की सरकार है उसे बर्खास्त किया जाए और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। फिलहाल यही मांग है जो राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया गया है, उसमें यही लिखा है। अब केंद्र सरकार कितनी जल्दी इस सारे मुद्दों पर ध्यान देती है, इस पहलुओं पर ध्यान देती है और उनकी इस राय को मानती है या नहीं मानती है, ये फैसला अब केंद्र सरकार को करना है। लेकिन फिलहाल हिंदुवादी संगठन बहुत गुस्से में है, बहुत रोष में है और उन्होंने अपना रोष दिखा दिया है आज एक रैली के माध्यम से। अब इन सब बातों से सवाल ये उठता है, क्या इस तरह की राजनीति हमारे देश को चाहिए? क्या इस तरह की राजनीति अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने कुछ वोट बैंक को बढ़ाने के लिए, क्या आप किसी एक विशेष समुदाय को आग में झोंक सकते हैं, दंगों में झोंक सकते हैं या फिर उन्हें मृत्यु का ग्रास बना सकते हैं? ये कहाँ तक सही है? ये कौन सी राजनीति है जो भारतीय राजनीति का एक अलग ही चेहरा दुनिया के सामने ला रही है? अब महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो पूरा आंदोलन चल रहा था या वहाँ पर जो भी विरोध चल रहा था पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में, वो विरोध चल रहा था वक्फ बोर्ड को लेकर। तो वक्फ बोर्ड अभी संसद से पास हुआ है, राज्यसभा से पास हुआ है केवल, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अभी रिट पड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट पर उस पर लगातार सुनवाई भी हो रही है, कल भी सुनवाई हुई, आज भी सुनवाई हो रही है उसकी, और अभी पूर्णतः जो एक अहम फैसला था वो आना बाकी है कि वो आगे रहेगा नहीं रहेगा, बहरहाल। लेकिन अगर आप अपना विरोध कर रहे हैं, मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा जो इसका विरोध कर रहे हैं कि वो ये क्या तरीका है कि अगर आप विरोध कर रहे हो किसी चीज़ का तो आप अलग अलग तरीकों से कर सकते हो, लेकिन किसी के घर को आग के हवाले कर देना, किसी परिवार को जान से मार देना या लोगों को वहाँ से निर्वासित कर देना या करने में मजबूर कर देना, ये कहाँ तक का सही है? ये आंदोलन कहाँ तक है? क्या भारत की संस्कृति ने हमें ये सिखाया है कि भारत की संस्कृति हमें इस बात की इजाज़त देती है, क्या भारत का कानून देता है इस बात की इजाज़त? जो भी हो, फिलहाल पश्चिम बंगाल सरकार चेतेगी और इस विषय में जरूर कोई बड़ा निर्णय लेगी। हम इसी भावना के साथ ये सोच सकते हैं और हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि जल्द से जल्द इस मुद्दे पर राजनीति ना हो और राजनीति के अलावा इस पर कठोर फैसला हो और उन सभी लोगों को न्याय मिले जिनके साथ कुछ बुरा बर्ताव हुआ है, साथ साथ उन दोषियों को भी सजा मिले। हम इसी यही प्रार्थना करते हैं भगवान से।